त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष का मान दिया हुआ है 1, -1 और -4, 6 और -3, -5। उस त्रिभुज का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ उसका फॉलो नहीं करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। 3 शीर्ष है। एक शीर्ष का नाम ए देते हैं, ए क्या है 1, -1। बी कितना है सवाला -4, 6 और सी कितना है -3, -5 है ना। ये 3 शीर्ष है। तो त्रिभुज की आकृति इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी ना। यहाँ पे ए हो जाएगा 1, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगी बी, तो -4 क्या हो जाएगी 6 और यहाँ पे सी हो जाएगा तो -3 क्या हो जाएगी यहाँ पे -5। त्रिभुज के कितने शीर्ष हो गए 3 और तीनों शीर्ष का क्या दिया हुआ है मान। अब देखो ये x के लिए होता है, ये किसके लिए होता है y के लिए। ये x के लिए होता है, किसके लिए होता है y के लिए। ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है ना। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तीनों जगह x का मान है ना। नामकरण कर देंगे 1, ये 2 और ये 2, ये 3 और ये 3 है ना। तो x1 का मान है y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है, x3 का मान है और y3 का मान है। अब त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं मोहम्मदी। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है x गुने y माइनस y प्लस x गुने y माइनस y प्लस x गुने y माइनस y। अभी हम लिखने का ट्रिक बता रहे हैं ना। ये इस प्रकार से लिख लेंगे ना, यहाँ चालू करना है 1 2 3, फिर 2 चालू करना है 2 3 1, फिर 3 1, ये फॉर्मूला होती है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सभी जगह पे क्या करेंगे x1 का y1 का x2 का y2 का x3 का y3 का मान को क्या करेंगे बैठा देंगे, है ना। देखो x1 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 1 है ना। y2 का मान कितना है 6 दिख रहा है ना। y3 का मान कितना है -5 यहाँ पे क्या है माइनस क्या आएगा प्लस प्लस x2 का मान कितना है -4, x2 का मान कितना है -4 और यहाँ पे y3 का मान कितना है -5 और y1 का मान कितना है -1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा ना। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान देखिए -3 है ना, x3 का मान -3 और y1 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितना है 6 -6। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो सभी को क्या किया मान बैठा दिए सभी जगह पे। इधर 1/2 है ना, ये 5 अच्छे कितना हो जाएगा 11 और 11 एकम कितना हो जाएगा 11। अभी प्लस और माइनस क्या होती है माइनस होगी ना। क्या हो जाएगा 4 माइनस प्लस क्या होती है माइनस प्लस माइनस होती है ना। 5 में से घटाएं कितना बचेगी 4, लेकिन क्या होगी वो माइनस में होगी माइनस में। और प्लस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और ये अंदर में -1 और -6 कितना हो जाएगी -7 होगी ना। अब देखिए 1/2 ये 11 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 21। कोई दिक्कत है नहीं। बराबर देंगे यहाँ पे 11 16 कितना हो जाएगा 27 11 जो देंगे तो 48 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 48 और ये 24 में क्या होती है 48। 24 में कितना होती है 48। जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना आ गया 24 है ना। ये क्या होगा इसका आंसर है। आंसर यस सर। ये कितना है 24 वर्ग मात्रक। जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आया है वो 24 वर्ग मात्रक है। अभी हम थोड़ा सा बताते हैं कि फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1/2 इंटू x गुने y माइनस y, फिर प्लस x गुने y माइनस y प्लस x गुने y माइनस y। 3 बार लिखना है अलकमा। x गुने y माइनस y प्लस x गुने y माइनस y प्लस x गुने y माइनस y को कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है। उसके बाद देखो 1, उसके बाद क्या आती है 2, अभी क्या आती है 3। तो शुरू करना है 1 2 3। कहाँ शुरू करना है 1 से, कहाँ तक जाना है 3 तक। तो 1 2
3। उसके बाद यहाँ पे कहाँ शुरू करना है 2 से, तो 2 से कहाँ तक जाना है 2 3 1 तक ना। 2 उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा पैदान 1, उसके बाद कहाँ शुरू करना है पैदान 3 से, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 3 1 क्या है यहाँ पे 2। ये फार्मूला लिखने की क्या है ट्रिक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर 3 शीर्ष दी हुई है त्रिभुज का, 3 शीर्ष का बिंदु का मान दिया हो x और y अक्ष के तीनों शीर्ष का मान, तो इस फार्मूला के उपयोग करके उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आज जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसके बाद वर्ग मात्रक लिखना है। क्या लिखना है वर्ग मात्रक लिखना है। तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया तो 24 वर्ग मात्रक हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को सिद्ध करना है sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। जनरली बराबर के इधर वाला को हम लोग LHS बोलेंगे और उधर वाला को RHS बोलेंगे। ये इसको LHS बोलेंगे, उधर RHS बोलेंगे, और हम लोग LHS को लेकर के चलेंगे। इसको लेकर चलेंगे LHS में हम लोग को है sin a प्लस में कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस में कोस a प्लस में सेक a का होल स्क्वायर। हम लोग सिर्फ LHS को लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक को लिए हैं। RHS इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये हम लोग क्या होगा प्रारंभ होगा है ना। यस सर। तो ये LHS को लेकर के चले, ये sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप का है ना। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर कहने का मतलब sin स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या है sin a है और b की जगह क्या है कोसेक a है ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे a। इसका काम क्या हो गया है ना। इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ दिए, इसमें a प्लस b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहने का मतलब sin स्क्वायर a, 2ab कहने का मतलब 2 a की जगह में sin a और b की जगह में कोसेक a। 2 और sin a के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है गुणा, यहाँ पे भी क्या है गुणा, और यहाँ प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से इसको cos a प्लस a के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे है ना। ये प्लस से क्या करेंगे प्लस देंगे, ये a स्क्वायर कहने का मतलब cos स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या है cos a और b की जगह क्या है sec a। आ रही समझ में आ रही? यस सर। अरे ना, अब प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर कहने का मतलब sec स्क्वायर a, यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ दिए, ये a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a की जगह में cos a है और b की जगह क्या है sec a प्लस में b स्क्वायर, b की जगह क्या है sec स्क्वायर a हो जाएगी है ना। अब देखिए ये sin स्क्वायर a यहाँ दिख रहा है और cos स्क्वायर a यहाँ दिख रहा है, एक जगह लिख देंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को। उसके बाद देखिए ये 2 sin a into cosec a, 2 sin a into cosec a का मतलब क्या होती है 1 होती है। 2 sin a into cosec a बराबर हम बोले कि क्या होती है 1 होती है। कैसे 1 होती है, तो 2 sin a है, यहाँ क्या है गुना। अब देखो ये cosec a को लिख सकते हैं 1 by sin a, ये sin a और ये sin a क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो sin a into cosec a बराबर 1 होती है, लेकिन 1 होगी इसके बराबर क्या गुना के 2, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 है ना। अब देखिए प्लस कोसेक स्क्वायर a लिखा हुआ है ना, तो कोसेक स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर a है ना। अब देखिए ये 2 cos a into sec a का मतलब भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि cos a into sec a बराबर में क्या होती है 1 होती है। sec a into cos a into sec a बराबर कितना होती है 1 होती है। कैसे होती है cos a गुने sec a को लिख सकते हैं 1 by cos a, ये cos a से cos a क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना गुना में 2, 2 एकम कितना आ जाएगी 2 हो जाएगी। और sec स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मतलब क्या होती है 1, और यहाँ पे क्या है 2, फिर यहाँ पे क्या है a, और प्लस में क्या है cot स्क्वायर a, और प्लस में क्या है 2, फिर प्लस में क्या है a, फिर प्लस में क्या है tan स्क्वायर a। देखो 1 और 2 3, 3 1 4, 4 2 6, अरे कितना रहेगा 7, प्लस में क्या लिख देंगे
tan स्क्वायर ए और प्लस में cot स्क्वायर ए बराबर में क्या हो गया RHS। ये क्या हो गया हम लोग को प्रूव्ड हो गया है ना RHS में। यस सर। tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला में तोड़ दिए। और जो cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में cot स्क्वायर ए होती है, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर ए होती है, sin a इनटू cosec a बराबर क्या होती है 1 होती है। इस मान को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये लिख लीजिए।